हेलो फ्रेंड, वेलकम टू माय चैनल छोटी सी रसोई। आज मैं आप सभी के लिए लेके आई हूँ बिहार का फेमस चंपारण मटन की रेसिपी, जिससे आप घर पर आसानी से इस सर्दियों में कैसे बना सकते हैं, उसकी पूरी विधि इस वीडियो में है। आप इस वीडियो को पूरा ज़रूर देखिएगा। प्लीज़ पसंद आएगा तो एक लाइक कर दीजिएगा। आपका तो कुछ नहीं जाएगा, बट मेरा थोड़ा मोटिवेशन ज़रूर बढ़ जाएगा। वीडियो को शेयर भी कीजिएगा। बहुत ही आसान तरीका मैं आप सभी के लिए लेके आई हूँ। जैसा कि आप देख रहे हैं, खाने में भी कितना अच्छा लगेगा, आपको देख के ही पता चल जाएगा। तो यहाँ पर सबसे पहले मैंने प्याज लिया है। तो जितना मटन है लगभग उतना ही, उससे आधा तो आपको प्याज लेना ही है, थोड़ा बहुत ज़्यादा ही लीजिएगा। और यहाँ पे 1 पोटा लहसुन, 1 इंच अदरक का टुकड़ा और 4-5 हरी मिर्ची को मैंने कूट के लिया है। और साथ में हम अदरक लहसुन का पेस्ट लेंगे। तो 7 चम्मच है, पतला था थोड़ा सा, इसके लिए 7 चम्मच डाला है। वैसे आप 2.5 चम्मच डाल दें। और इसके अंदर 2 चम्मच मैंने यहाँ पे 2 छोटी चम्मच है धनिया पाउडर, 2 छोटी चम्मच ही मैंने यहाँ पे हल्दी पाउडर डाला है, जैसा कि आप देख रहे हैं। इसी के साथ में 1 छोटा चम्मच मैं यहाँ पे घर का बना हुआ गरम मसाला डाल रही हूँ। 1 छोटा चम्मच के आसपास ही जीरा पाउडर डाल रही हूँ। और 2 छोटे चम्मच के आसपास मैं यहाँ पे कश्मीरी लाल मिर्च डाल रही हूँ, कलर के लिए, ऑप्शनल है। इसी के साथ में 2 छोटा चम्मच मैं यहाँ पे मटन मसाला डाल रही हूँ। इससे ना टेस्ट अच्छा आता है, मतलब थोड़ा मार्केट वाली फीलिंग मिल जाती है। बट अगर आपको नहीं डालना है तो आप इसे स्किप कर सकते हैं। थोड़ा गरम मसाला का क्वांटिटी बढ़ा दीजिएगा। 2.5 चम्मच इसमें नमक जाएगा, घर का ही नॉर्मल नमक है। और इसमें जायफल आप ज़रूर से ज़रूर डालें। इससे क्या है ना, मटन जल्दी गलता है। अगर आप हांडी में कहीं बना रहे हैं, कुकर में नहीं बना रहे हैं, तो फ्लेवर भी बहुत अच्छा देता है। तो 1/4 मैंने इसको घिस के डाल दिया है। इसके बाद मैं इसमें 1 बड़ा चम्मच सरसों का तेल डाल दे रही हूँ और इसको अच्छे से मिला लेंगे। तो इस मटन का एक खासियत ये होता है ना कि आपको बहुत ज़्यादा भूनना नहीं पड़ता है, बार बार चलाना नहीं पड़ता है। ये टेंशन नहीं रहता है कि ये जल जाएगा, ऐसा कुछ भी नहीं रहता है। बहुत ही आसान तरीका है बनाने का, बहुत ज़्यादा टेस्टी बनता भी है। अब हम इसमें मटन डाल देंगे। तो मटन मेरा यहाँ पर है 1 किलो 250 ग्राम। तो मैंने प्याज लगभग 750 से 800 ग्राम लिया है, क्योंकि छिलका उलका तो थोड़ा बहुत निकलता ही है। और यहाँ पर अच्छे से इसको मिलाकर लगभग आधे घंटे के लिए आप इसको साइड में रख दें। तब तक मैंने यहाँ पे आग जला लिया था, कोयला। अगर नहीं है तो आप गैस पे इसे बना सकते हैं, लेकिन मिट्टी के हांडी में ही ट्राई कीजिएगा, क्योंकि फ्लेवर इसी से बहुत अच्छा आता है। यहाँ पे लगभग 3-4 चम्मच तेल डाल दिया है सरसों का। उसके अंदर 3 तेज़पत्ता, 6 से 8 सूखी लाल मिर्च, यहाँ पे थोड़े से लहसुन 3, क्योंकि बिहार में खड़ा लहसुन डाला ही जाता है, बहुत ही अच्छा लगता है खाने में, इसके लिए। इसके अंदर दालचीनी, बड़ी इलायची, जायफल और स्टार फूल भी 2-3 डाल दिया है। यहाँ पे सहजीरा, नॉर्मल जीरा, काली मिर्च, लौंग और यहाँ पे छोटी इलायची वगैरह डाल दिया है। आप देख ही सकते क्या क्या डाला है मैंने। नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी मैं सभी चीज़ें लिख दूँगी, आप वहाँ से भी देख सकते हैं। अब ये जब अच्छे से थोड़ा भून गया है ना मसाले, उसके बाद मैं इसके अंदर डाल दे रही हूँ अपना मिक्स किया हुआ मटन। तो इसको कम से कम आधे घंटे के लिए रेस्ट दीजिएगा। इससे बहुत ही ज़्यादा जूसी और जल्दी गलता है मटन। उसके बाद हम इसको थोड़ा सा मिला लेंगे, तड़के को ऊपर नीचे कर लेंगे, जिससे कि तेल भी सभी चीज़ों में मिक्स हो जाए मटन में। मेरे कलछी से नहीं हो रहा था, तो मैं इस तरह से इसको मिक्स की हूँ पहले। उसके बाद हम इसे पकने के लिए छोड़ देंगे। तो नॉर्मल मेरा ये तगाड़ी है, उसी के अंदर मैं आग जलाती हूँ। आधा किलो कोयला लगता है और उतने में मटन, चिकन या जो भी है बहुत अच्छा पक जाता है। मैं इसके अंदर साग भी बनाती हूँ। आजकल मेरा बहुत मन करता है कोयले पे बनाने का, पता नहीं क्यों। तो ये इस तरह से मैंने एल्युमिनियम फॉयल लगाकर इसको ढककर आधे घंटे के लिए कम से कम पका लिया है। उसके बाद ही इसे ओपन किया है। और एल्युमिनियम फॉयल लगाने से ना स्टीम बाहर नहीं आती है, तो मॉइस्चर भी अंदर बना रहता है। मतलब ज़्यादा पानी डालने की आपको ज़रूरत नहीं पड़ेगी। और मटन गलेगा भी ज़्यादा, क्योंकि मटन को गलाना काफ़ी मुश्किल होता है। इसके लिए आप इस तरह से इसको पकाएं। उसके बाद इसमें आप हरा धनिया, कसूरी मेथी और थोड़ा सा मैं गर्म पानी यूज़ करी, क्योंकि हमें थोड़ी सी ग्रेवी चाहिए, नहीं तो बहुत ज़्यादा थिक हो जाता। अगर आपको प्योर बिना पानी का बनाना है ना, तो आपको प्याज की क्वांटिटी ज़्यादा डालनी पड़ती है। मतलब जितना आपका मटन रहेगा उतना डालना पड़ेगा, बट उसके हिसाब से फिर आपको मसाला भी ज़्यादा डालना पड़ेगा, क्योंकि प्याज में मिठास होती है, तो उसको बैलेंस करने के लिए। तो मैं यहाँ पर कुछ नहीं, प्याज आधा ही ली हूँ, बस थोड़ा सा पानी ऐड की हूँ मैं इसके अंदर। इसके बाद मैं इसमें थोड़ा सा गरम मसाला और मिर्च मुझे थोड़ी सी कम लग रही थी, तो मैंने थोड़ी सी लाल मिर्च डाली है। आप हमेशा कोई भी चीज़ बनाते हो ना, तो मिर्च और नमक हमेशा अपने अकॉर्डिंग डालें, क्योंकि उसी से आपको टेस्ट आएगा, आपके अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग। उसके बाद मैंने यहाँ पे गीला आटा सान के ले लिया है, जिसको अब हम दम देंगे इसको, जिससे कि इसमें फ्लेवर बहुत अच्छा आएगा और पकेगा भी बहुत अच्छे से।
तो यहाँ पे इस तरह से आप आटे से पूरा सील पैक कर दें और इसको 1 घंटे के लिए छोड़ दें। अगर आपका मटन बड़ा है, पीसेस बड़े हैं, तो थोड़ा बहुत ज़्यादा टाइम लग सकता है, वैसे ये 1.5 घंटे में पक जाता है अच्छे से। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं, और आधा किलो कोयला लगता है, ज़्यादा नहीं लगता। और 3 मैंने उपले यूज़ किए हैं इसको पकाने के लिए। जब तक आग रहेगा तब तक आप इसके ऊपर रख सकते हैं। और यहाँ पे आप देख सकते हैं मटन हमारा कितना अच्छा बन गया है, एकदम अच्छे से गल गया था, बिल्कुल भी ज़्यादा मेहनत नहीं लगी, हमें बार बार चलाना नहीं पड़ा। तो आपको ये वीडियो कैसी लगी आप ज़रूर बताएं, और एक बार लाइक ज़रूर